अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? आज बेटा अभ्यास 4A शुरू कर रहे हैं हम लोग, सर्व समीकाएं। हम लोग कक्षा 7 में, कक्षा 6 में, सब में हम लोग कुछ चीज़ें, कभी कहीं समीकरण, कहीं सर्व समीकाएं हम लोग पढ़ते हुए आए हैं। आज इस अभ्यास को शुरू करने से पहले एक बार फिर से हम लोग सर्व समीका और समीकरण का पहले अंतर समझ लें। समीकरण क्या है और सर्व समीका क्या है, दोनों का अंतर समझिए। जैसे हमने लिखा x + 5 = 12 और एक लिखा हमने x + y = xy x² + xy। इसमें और इसमें अंतर समझिए। वो पद जिसके में, इसमें वेरिएबल यानी कि इसमें चर क्या है x, इसमें चर क्या है x और y, या यहां पे y की जगह पे हम 2 लिख देते हैं। चलिए 2 लिख दिया और यहां पे कितना हो गया आपका 2x। इसमें x के कुछ सीमित मान हो सकते हैं, यानी यहां पे x बराबर कितना हो सकता है 7। आप 7 के अलावा x का कोई भी मान रखेंगे 7 के अलावा, तो ये बात गलत हो जाएगी, ये इसके बराबर नहीं होगी। लेकिन यहां पे आप x का कोई भी मान रखिए, बायां पक्ष और दायां पक्ष हमेशा बराबर होगा। तो जब चर के प्रत्येक मान के लिए कथन सत्य होता है तब वो क्या कहलाती है, सर्व समीका। और जब चर के कुछ सीमित मानों के लिए, 1 मान, 2 मान, 3 मान, 4 मान, उसी के लिए ये सत्य होती है, तब वो क्या कहलाती है, सर्व समीका, वो समीकरण। तब क्या कहलाती है, ये हम लोग 7वें में सीखा था। फिर समझ लीजिए, यहां पे x का हम कोई भी मान रख दें तो बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं होगा। जैसे x का मान 2 रखो तो 2 में 5 जोड़े कितने आए, 7, और इधर कितना है, तो क्या ये बात सत्य होगी, नहीं हुई। तो ये सर्व समीका है, वो सर्व समीका नहीं है। ये क्या है, समीकरण। x का मान यहां पे 4 रखा तो इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया, तो ये इसके बराबर नहीं है, ये कथन असत्य हो गया। तो यानी ये समीकरण है, सर्व समीका नहीं है। अब यहां पे x का मान देखो, जैसे 1 रखा, 1 और 1 + 2 कितने होगा, 3, 3 एकम 3, और यहां पे कितना आ गया, 3। अब इधर देखिए, x का मान 1 रखा, 1 एकम 1 और 1 दूनी 2, 2 में 1 जोड़ा कितना आ गया, 1 मान रखा, दोनों के मान बराबर आ गए। दूसरा रख के देखो, कम से कम 2-3 मान रख के देखिए, 2 रखा, यहां पे 2 और 2 + 2 कितना हुआ, 4, 4 दूनी 8, इधर 2 रखिए, 2 दूनी और 2 दूनी 4 में 4 जोड़ा कितना हो गया, आ गया। 5 रख के देखते हैं, देखिए 5 + 2, 5 और 2 कितने हो गए, 7, 7 पंजे, इधर रखिए 5 और 2 पंजे, x की जगह 5 कर ले रहे हैं ना हम लोग, 10 और 25 कितने हो गए, देख लीजिए। बायां पक्ष और दायां पक्ष हर बार में बराबर है, x का कुछ भी मान रखिए, इसका मान आपका 1 बराबर आ रहा है। यहां पर केवल एक मान के लिए सत्य है, बाकी सबके लिए असत्य है। तो जब x का या चर का कोई निश्चित मान होते हैं, 1, 2, 3 जितने भी हैं, तब वो क्या होती है, समीकरण। अन्य मानों के लिए जब वो सत्य नहीं होता, और जब चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है तब वो क्या कहलाता है, सर्व समीका। अंतर समझ में आ गया समीकरण और सर्व समीका का। चलिए, मैंने कहा आगे करने से पहले हम लोग एक हल्का सा ये समझ लें कि सर्व समीकाएं होती क्या हैं। अब कुछ और चीजें जो हम 7वें में सीख के आए थे, एक बार हल्का सा उसको याद कर लेंगे तो हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। एक सर्व समीका हमने सीखी थी, a + b⁴ 2, इसको हम पूर्ण वर्ग भी बोलते हैं या होल स्क्वायर अंग्रेजी में बोलते हैं। ये दो संख्याओं के योग का वर्ग बराबर क्या होता है, a⁴ 2 +
2ab प्लस b पे घात 2, कोई बात नहीं, आप b पे घात 2 पहले भी लिख सकते हो, a पे घात 2 प्लस 2ab प्लस b पे घात 2। इसका मतलब क्या है, a प्लस बी गुणा a प्लस बी, इसका मतलब यही तो है, a प्लस बी गुणा a प्लस बी। इसको क्या लिखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और फिर ये ऐसे आ गया। ऐसे ही हम a माइनस बी को भी कर सकते हैं, a माइनस बी की a माइनस बी से गुणा करी, तो इसका मतलब क्या हो गया, a माइनस बी का होल वर्ग पूर्ण वर्ग, ठीक है, 2 माइनस 2ab प्लस b पे घात 2। नहीं, केवल 2ab वाला पद माइनस होगा, वर्ग वाले पद माइनस नहीं होते, वर्ग तो कभी ऋणात्मक होता ही नहीं है, तो हमें मान लेना, ठीक है। तीसरा था a प्लस बी और गुणा a माइनस बी। देखो यहां पे दोनों प्लस वालों की गुणा हुई है, यहां घटाने वाले की गुणा हुई है, और यहां एक प्लस का और एक माइनस का, तो ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये 3 सर्व समीकरणाएं मैंने इसलिए बताई क्योंकि ये सब हम 7वें में पढ़ के आए हैं, सही है। इस पे आधारित हमने प्रश्नों को किया था, तो थोड़ा थोड़ा आपको याद होगा, थोड़ा थोड़ा आप भूल भी गए होगे, है ना, तो उसे देख सकते हो आप लोग, समझ में आ जाएगा। अब आगे हम लोग आज कुछ नई सर्व, इन्हें उतारने की आवश्यकता है क्या, उतारोगे क्या, हटा दूं इसे, ये लिख ही रहने दूं, आगे की बता देता हूं, चलो लिख ही रहने देता हूं, कुछ बच्चों के लिए याद नहीं होंगी। आज जो हम नई सर्व समीकरण सीख रहे हैं उसको देखिए, a धन b पे का पूर्ण घन, इसका मतलब क्या हुआ, घन घात 3, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसके, क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस बी गुणा a प्लस बी गुणा a प्लस बी, यही तो हुआ। तो आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल समझाने के लिए मैंने बताया। इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस बी की 3 बार गुणा, यही तो घन का मतलब होता है। चलिए इसका मान कितना आता है, इन तीनों की जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इसे आप गुणा करके भी देख सकते हैं, तो गुणा करके मैं नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको सीधे इसका मान लिख दे रहा हूं, a पे घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी और फिर प्लस b पे घात 3, इसको याद कर ले। हाँ, b पे घात 3 आप पहले भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, कुछ बच्चे b पे घात 3 पहले बोल रहे हैं, पहले लिख सकते हो, a पे घात 3 प्लस b पे घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर गुणा करके भी लिखा जा सकता है, कैसे, a पे घात 3 प्लस 3ab की a से गुणा करी तो क्या हो जाएगा, 3a पे घात 2b, 3ab की b से गुणा करी प्लस का आएगा 3ab पे घात 2 प्लस b पे घात 3। ये दोनों में से आप किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिख लीजिए इस सर्व समीकरण को, और चाहे ऐसे। आ रही है बात समझ में, आई थोड़ी बहुत, पूजा दीदी, ये b पे घात 3 आपने आखिर में लिखो या पहले नंबर पे लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तरीका ये होता है, जैसे हमारा पहला पद हमने a लिया है, तो a की घातों के घटते हुए क्रम में लिखें तो इसे हम मानक रूप कहते हैं। तो a पे घात यहां पे कितनी है, यहां है और यहां 0, a पे घात 0 तभी तो एक मान होगा, तो इसलिए हमने इसको इस तरह से लिखा है। ऐसे भी लिख देते तो फर्क नहीं पड़ेगा, b पे घात 3 पहले लिख दो तो, लेकिन ये ज्यादा अच्छा है। समझ में आ गया। अब हम लोग एक सवाल को हल करके देखते हैं कि हमें प्रश्न कैसे हल करने। पहला प्रश्न उठाते हैं अभ्यास का, अभ्यास 4A का पहला प्रश्न क्या है, खंड है क्या पहले प्रश्न में, हाँ खंड है पहला, b प्लस 1 पे घात 3। अब इसका मतलब क्या हुआ कि दो पदों का योग है और उसका घन है, इसका मतलब ये दो पदों के योग का घन, इनका योग और उसका फिर घन, कोष्ठक के बाहर लगा, इसका मतलब क्या होगा, योग का घन, सही है।
तो इसमें हम कौन सी सर्वसमिका लग सकती है? ये वाली लग सकती है। हमने पहले कहा है कि पहले लिखेंगे सर्वसमिका इसका प्रयोग करने पे। याद आ रहा होगा आपको सातवें की चीजें, सातवें में हमने इस तरीके से किया था। लिखते हैं सर्वसमिका, सर्वसमिका a प्लस बी पे घात 3 बराबर a पे घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी पे घात 3 का, हाँ क्या लिखते हैं, प्रयोग करने पर। ये जितने भी खंड आप स्वयं करेंगे ये सब में आपको लिखना है ये वाली लाइन कि सर्वसमिका इसका प्रयोग करने पर। सर्वसमिका में a प्लस बी लिखा है, तो अगर इसमें को हम बदलें तो a का मान कितना है यहां पर, b, और b का मान कितना है, देखो a की जगह पे b लिखा है और b की जगह पे क्या लिखा है, 1। अब लिखते हैं हम b प्लस 1 पे घात 3 बराबर b पे घात 3 धन 3 गुणा b गुणा 1 ब्रैकेट में b धन 1 और प्लस 1 पे घात 3 बराबर b पे घात 3 प्लस 3b ब्रैकेट में b प्लस 1 प्लस 1 पे घात 3 का मान कितना हो गया, 1। देखो उत्तर इसी रूप में दिया है या इसे और खोला हुआ है, देख लो एक बार। अगर और खोला होगा तो हमारा इस रूप में आ जाएगा उत्तर। और खोला हुआ है, ब्रैकेट नहीं है ना। चलो अब अंदर 3b के अंदर हम गुणा कर लेते हैं, करिए। b पे घात 3 प्लस 3b की b से गुणा करिए कितना होगा, 3b पे घात 2 और प्लस प्लस की गुणा प्लस 3b की 1 से गुणा करिए कितना होगा, 3b धन 1। इस रूप में होगा फिर उत्तर। आया समझ में? कितने बच्चों की समझ में आया? अभी आप लोग इसी सवाल को और इन सब सर्वसमिकाओं को उतार लो और इस वाली सर्वसमिका को तो आप कोष्ठक में बना लेना, है ना। ये पुरानी को सर्वसमिका इसलिए लिखा दी कि आपको ये भी एक बार याद रहे कि कहीं पर इनका प्रयोग करना हो तो हमें परेशानी ना हो, ठीक है। ये इसलिए याद कराने के लिए। और बाकी ये सवाल उतार लीजिए। आगे के एक आध सवाल मैं करूंगा, फिर आप लोग आपसे भी करवाऊंगा। भैया एक बार में इतना आ गया मैं कर दूं सर, चलो उतार लो इसको, उतार लीजिए फिर करते हैं आगे।